गाइस, अगर आप भी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम लोग कैन कब यूज़ करें, कुड कब यूज़ करें, मे और माइट कब यूज़ करें, या फिर मे जो है वो परमिशन के लिए कैसे यूज़ होता है, पॉसिबिलिटी के लिए कैसे यूज़ होता है, कुड जो है वो पास्ट एबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है, फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है, प्रेजेंट के लिए भी यूज़ होता है और पास्ट में भी यूज़ होता है। तो आपको भी अगर इनको लेकर कन्फ्यूज़न है तो गाइस इस क्लास को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं उनका एग्जाम्पल देकर आपको ये बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो गाइस स्वागत है आप सभी का इंग्लिश मास्टरिंग कोर्स के आज के इस डे में। आई होप आप सारी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, मैं आपको वही टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ जो शुरुआत में सीखे जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ा दिया, आप देखेंगे कि 7 दिन हो चुके हैं लेकिन मैंने अभी तक टेंस शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टेंस की इंपॉर्टेंस है, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं। पहले हम थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए, पहले हम डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस ईजिली बनाना सीख जाए, कुछ छोटे छोटे, इसके बाद हम टेंस पढ़ेंगे। तो गाइज आप डे फर्स्ट से ज़रूर देखिएगा सारी क्लासेस, क्योंकि बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ और बहुत ही ईजी टॉपिक्स मैंने पहले लिए हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले टेंस पढ़ना है तभी आपको इंग्लिश बोलना है, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डे फर्स्ट से क्लासेस ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट्स बिगिन। अब गाइस एक एक करके हम लोग सारे मॉडल वर्ब्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। अगर आपको पता है मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, अगर आप इसको डिटेल में नहीं समझना चाहते तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो कैन, कुड, मे, माइट, मैंने अभी कुछ ही मॉडल वर्ब्स लिए हुए हैं, क्योंकि इसके बाद भी हम लोग आगे की चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा भी काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन वो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए, मॉडल वर्ब्स ना जो हमारे मूड को बताता है, या फिर हम कह दें कि जो एबिलिटी बताता है, हमारे अंदर योग्यता है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। परमिशन लेनी हो तो यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी को बताता है, कितनी संभावना है। रिक्वेस्ट, एडवाइस, कुल मिलाकर एडवाइस, जिसे आप देखेंगे आपने शुड पढ़ा होगा, हम किसी को एडवाइस करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो मॉडल वर्ब्स जो है ना मूड को बताता है, मूड को शो करता है, इसीलिए इन्हें मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। आप इन्हें हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, एक ही है, ठीक है। तो हम देखेंगे कुछ कॉमन मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट। तो ये कुछ कॉमन मॉडल वर्ब्स है जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन आज हम कौन सा ले रहे हैं? कैन, कुड, मे, माइट। हम 4 पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन मॉडल वर्ब्स है, आप याद रखिएगा। और मैंने बताया कॉमन मॉडल वर्ब्स मतलब इन्हें आप ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही इजी मॉडल वर्ब है गाइस हमारा कैन, जिसका मतलब होता है सकता है, ठीक है, सकता है। अब ये कब यूज़ करना है? सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत इजी स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के बाद आप कैन लगा दें और फिर आप लगा दें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। सब्जेक्ट के बाद कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब क्या निकल रहा है? सकता है। मतलब जब भी आप अपनी एबिलिटी बताएंगे, आप अपनी योग्यता बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, वह स्विमिंग कर सकता है, वह अच्छे से लिख सकता है, या फिर वह तुम्हारी हेल्प कर सकता है, मैं इससे उठा सकती हूँ, या फिर वह बच्चा सेंटेंसेस बना सकता है। तो हम जब हमारी एबिलिटी बताएंगे वहाँ हम कैन यूज़ करेंगे कि हम किस काम को कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, ठीक है। वह लिख सकता है, मैं जा सकती हूँ, वह दौड़ सकता है, मैं इस गेम में जीत सकती हूँ, या फिर वह अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है, वह इस बुक को 1 घंटे के अंदर पढ़ सकती है। तो जो भी काम हम कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। तो देखिए एबिलिटी वाले सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स यहाँ रहे। आई कैन लर्न फास्ट, ये हमने एबिलिटी बताई, मैं बहुत फास्ट लर्न कर सकती हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार कुछ भी हो मैं तेज़ी से लर्न कर लेती हूँ कोई भी चीज़, तो ये एबिलिटी है मेरे अंदर, मैं कर लेती हूँ, कर सकती हूँ। वैसे ही आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। आई कैन वर्क इन अ टीम, मैं टीम में काम कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। वैसे ही आई कैन स्टे फोकस्ड, मैं फोकस्ड रह सकती हूँ, ये भी मेरी एबिलिटी है। वैसे ही आई कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकती हूँ। शी कैन कम हियर, वह यहाँ आ सकती है, मतलब ये एबिलिटी है। कोई मान लीजिए प्रोग्राम है, आप बोल रहे नहीं वो यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि इसमें उसे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लेकिन किसी ने कहा अरे वो आ सकती है,
मतलब वो पार्टिसिपेट कर सकती है। तो शी कैन कम हियर, ही कैन सिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से गा सकता है। आई कैन डांस वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से डांस कर सकती हूँ। तो बहुत ईजी है, जब भी हम एबिलिटी बताएंगे हम कैन का यूज़ कर लेंगे। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि कैन जो है ना वो रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ होता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, ये आपको ध्यान देना है। तो जब भी आप अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर से कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हो या क्या आप मेरा काम कर देंगे, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, ये बताने के लिए आप कैन को स्टार्टिंग में यूज़ कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना ये जो है ना ये इनफॉर्मल है, ठीक है, ये फॉर्मल सिचुएशन में आपको यूज़ नहीं करना है। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ। कैन वी गो आउटसाइड, क्या हम बाहर जा सकते हैं। कैन यू कॉल मी लेटर, क्या आप मुझे बाद में कॉल कर सकते हो। तो हम रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन इनफॉर्मल है, या तो आप अपने फ्रेंड से कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर से कर रहे हैं, फॉर्मल नहीं है। तो कैन हमने देखा दो चीज़ों के लिए, एबिलिटी और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। आगे बढ़ेंगे गाइस मे। तो देखिए मे की अगर बात करें तो मे मतलब भी होता है सकता है। तो सबसे पहले हम मे का जो सकता है यूज़ है, पॉसिबिलिटी मतलब कैन के जैसा, वो देख लेते हैं। तो देखिए मे मतलब भी सकता है, कैन मतलब भी सकता है, तो फिर डिफरेंस क्या है। कैन मैंने आपको बताया कि आप एबिलिटी बताएंगे, आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन मे जो है ना, मे में भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ एबिलिटी नहीं बता रहे, आप यहाँ काम को होने की पॉसिबिलिटी मतलब संभावना बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। मतलब यानी कि जनरली सेंटेंसेस में अगर शायद भी आता है, आपके माइंड में चलता है कि शायद वो ऐसा कर सकता है, शायद मैं वहाँ जा सकती हूँ, शायद वो तुम्हें कॉल कर सकता है, शायद हम इस गेम को जीत सकते हैं, शायद वो पढ़ा सकता है। तो शायद कोई काम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पर हम लोग मे लगा देंगे कैन की जगह। स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको मे लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जैसे इट मे रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी नहीं है। हम यहाँ कैन नहीं लगाएंगे, कोई एबिलिटी की बात नहीं करें। वैसे ही शी में कम लेटर, वह देर से आ सकती है, राइट। तो हमने यहाँ देखा कि शी में कम लेटर मतलब वह देर से आ सकती है, हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। वैसे ही वी में ट्रैवल टुमारो, हम कल ट्रैवल कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमने क्या बताया, ट्रैवल कर सकते हैं, हमने पॉसिबिलिटी बताई, संभावना बताई, ठीक है। हम यहाँ पर कैन भी लगा सकते हैं कि वी कैन ट्रैवल, यहाँ हमने एबिलिटी की बात कर ली। तो जब आपको लगता है कि कुछ शायद हो सकता है, जैसे आपने कहा कि मैम हम शायद कल बैच अटेंड कर सकते हैं, तो शायद आपने लगा दिया, मे लगा दीजिए। ही मे कॉल टुनाइट, आज वो कॉल कर सकता है। क्लियर, तो बहुत ईजी। आप देखिए क्या क्या काम शायद हो सकता है, संभावना है। जैसे आई में कॉल यू, मैं आपको कॉल कर सकती हूँ। ही में कम हियर, वह यहाँ आ सकता है। या शी में अटेंड द पार्टी, वह पार्टी अटेंड कर सकती है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। क्लियर, तो मैं हमने पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया। सेकेंड हम देखेंगे गाइस, मे का यूज़ हम लोग फॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। जब आपको किसी से परमिशन मांगनी हो, फॉर्मल कुछ करने के लिए आप परमिशन मांगना चाह रहे हैं, तो सिंपली वहाँ पर मे लगा दीजिए, मे को आगे कर दीजिए। जैसे मे आई कम इन, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, आपने सुना ही होगा। वैसे ही मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर लूँ। मे वी लीव नाउ, क्या अब हम चले जाएं। वैसे ही मैं आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ। तो क्या मैं ऐसा कर लूँ या क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, जब आपको पूछना हो अपने ऑफिस में, अपने बॉस से, अपने कलीग से, तो कोशिश करें आप मे का यूज़ करें, ठीक है। मे आई सीट हियर, मे आई कम इन, मे आई यूज़ योर फ़ोन, मे आई टेक योर बुक, मे आई यूज़ योर बुक, मैं आपकी क्या बुक यूज़ कर लूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, मे का यूज़ कर लेना है। तो आई होप कि इस मे के भी दो यूजेस जो है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे कुड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है जिस पर मैंने कुड पर पीएचडी, कुड के बहुत सारे यूजेस बताए, उसे आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस की। तो सबसे खास बात, हम कुड को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुड का पॉसिबिलिटी वाला यूज़ बताऊंगी, जिसमें कोई काम हो सकता है, ये बताना। अब जनरली क्या होता है ना, मे तो यूज़ होता है ये पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन आप कुड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम जब कुड
पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग सकता है निकल रहा है। अब ये जो सकता है ये प्रेजेंट में भी लग सकता है और फ्यूचर के लिए भी लग सकता है। अब जैसे क्या पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए मैंने कहा कि वह कल यह या तुम्हारा बर्थडे अटेंड कर सकता है, मैं कल की बात कर रही हूँ, कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है तो मे तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम कुड का यूज़ भी कर सकते हैं सकता है के सेंस में। देखिए, इट कुड बी ट्रू, हो सकता हो कि यह सच हो। वैसे ही शी कुड गेट द जॉब, उसे जॉब मिल सकती है। वे कुड फिनिश अर्ली, हम जल्दी फिनिश कर सकते हैं। या फिर ही कुड फॉरगेट द मीटिंग, वो मीटिंग भूल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर देखिए, इट कुड बी ट्रू, शी कुड गेट द जॉब नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ अगर आ गया तो ये हमारा फ्यूचर के लिए यूज़ हो गया। तो ध्यान देना है, कुड मतलब भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लग जाएंगे जैसे टुडे, नेक्स्ट डे, टुमारो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट मतलब सकता है के लिए यूज़ हो रहा है। अब आप सोचिए कुड हमें कैसे पता चलेगा पास्ट के लिए है या फिर यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ हो रहा है। तो देखिए, सिंगल सेंटेंस तो यूज़ होगा नहीं। जब कोई आपसे बात करेगा या कहीं कुछ लिखा है तो उसके आगे और पीछे कोई ना कोई सेंटेंसेस तो ज़रूर होंगे जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कुड जो है वो कौन से सिचुएशन के लिए यूज़ हो रहा है, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए। जैसे मैंने कहा, यू कैन बिलीव इट कुड बी ट्रू, आप विश्वास कर सकते हो यह सच हो सकता है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो कुड पॉसिबिलिटी के लिए मतलब कोई काम हो सकता है, ये बताने के लिए आप यूज़ करेंगे। सेकेंड गाइस, अगर हम लोग बात करें तो पास्ट एबिलिटी मतलब ये नहीं कि हम कोई काम जैसे आपने कैन पढ़ा है तो कैन प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है, सकता है, लेकिन पास्ट में भी तो कोई एबिलिटी थी आपके अंदर। आप किसी काम को पास्ट में भी तो कर सकते थे, अब नहीं कर पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो बीत गया है उस समय आपके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी थी, आप कर लेते थे, कर पाते थे। तो यहाँ पास्ट एबिलिटी में जब आप किसी काम को कर सकते थे, या हम यूँ कह दें कर पाते थे या फिर कर लेते थे, तो हम कुड का यूज़ कर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, सिंपल सा। जैसे जब मैं क्लास 10th में थी, मैं बहुत अच्छे से स्विमिंग कर लेती थी, अभी नहीं कर पाती हूँ बट कर लेती थी, कर सकती थी। तो कैन का पास्ट की एबिलिटी, आप क्या क्या कर पाते थे जब आप पास्ट में थे। तो शी कुड रन फास्ट एज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी, छोटी थी, तो वो बहुत ही अच्छे से रन कर पाती थी, रन कर लेती थी, दौड़ लेती थी, बहुत तेज दौड़ लेती थी जब वो छोटी थी। शी कुड स्विम वेरी वेल, वह बहुत अच्छे से स्विमिंग कर पाती थी, कर लेती थी या कर सकती थी। तो ये एबिलिटी थी हमारे अंदर। वैसे ही वी कुड प्ले ऑल डे, हम दिन भर खेल सकते थे, इतनी एबिलिटी हमारे अंदर थी, हम थकते नहीं थे। ही कुड सॉल्व हार्ड क्वेश्चंस ईजिली, वह हार्ड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेता था। ठीक है, तो कर लेता था, कर पाता था, कर सकता था, एक ही बात है। क्लियर? तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा गाइस वो कुछ इस तरह से होगा। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देना है, कुड लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप अपनी अब एबिलिटी बताइए कुड का यूज़ करके कि आप पास्ट में क्या क्या कर लेते थे। जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, शी कुड स्विम वेरी वेल, माई फादर कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो अब आप बताइए आप क्या क्या कर लेते थे। इसके थर्ड यूज़ की बात करें तो पोलाइट रिक्वेस्ट, जब भी आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कुड यूज़ कर लें। कुड यू पास द सॉल्ट, क्या आप नमक पास कर देंगे। कुड यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे। कुड आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ। कुड यू एक्सप्लेन दिस अगेन, क्या आप ये दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि कुड लिखा है तो आप सकता था ही समझे, नहीं, क्या आप ऐसा कर देंगे, वहाँ कुड यूज़ कर लीजिए। पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। जैसे कुड यू प्लीज़ गिव मी योर बॉटल, क्या आप मुझे आपकी बॉटल दे देंगे। कुड यू प्लीज़ सीट हियर, क्या आप यहाँ बैठ जाएंगे। तो क्या आप किसी काम को कर लेंगे, आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, अगर हम लोग बात करें माइट की, तो माइट में भी हम सकता है जैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, शायद ही कोई काम हो सकता है, वीक पॉसिबिलिटी।
मतलब कैन में तो हम एबिलिटी बता रहे हैं, कैन के बाद मे ले रहे हैं 50% पॉसिबिलिटी के लिए, और माइट हो गया बहुत ही कम पॉसिबिलिटी के लिए। 50% में इसको परसेंटेज में डिवाइड नहीं करते, बट ये समझिए कि ज़्यादा संभावना है तो मे और कम संभावना है तो माइट। बाकी ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई खास अंतर नहीं है। आपको लगता है बहुत ही कम संभावना, मैंने आपसे पूछा आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आपने कहा हाँ मैं बोल सकता हूँ, आपको लग रहा है बहुत ही कम चांसेस है, आप माइट का यूज़ कर लीजिए, आई माइट स्पीक इंग्लिश। आपको लग रहा है आप तो बोल सकते हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है, तो आप बोलेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। थोड़ी सी 50-50, आई मे स्पीक इंग्लिश। तो 3 सेंटेंसेस, आई कैन स्पीक, आई मे स्पीक, आई माइट स्पीक, तीनों ही सही है। बट डिफरेंस क्या है? कैन आप एबिलिटी बता रहे हैं, मे थोड़ा सा कम संभावना, माइट बहुत ही कम संभावना। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर कि आप किसकी बात कर रहे हैं, क्या आप एबिलिटी बात कर रहे हैं, क्या आप थोड़ी ज़्यादा संभावना की बात कर रहे हैं, या फिर बहुत ही कम, तो माइट लगा दें। जैसे शी माइट जॉइन अस, वो हमें ज्वाइन कर सकती है, कम पॉसिबिलिटी है। इट माइट रेन टुनाइट, आज ऐसा लग तो नहीं रहा है बट फिर भी थोड़े बहुत बादल छाए, इट माइट रेन टुनाइट, आपने माइट यूज़ किया, हम समझ जाएंगे बारिश हो सकती है, इसकी कम संभावना। दे माइट मिस द ट्रेन, उनकी ट्रेन मिस हो सकती है, लेस पॉसिबिलिटी क्योंकि वो स्टेशन ऑलमोस्ट पहुंचने में ही है। ही माइट विजिट टुमारो, वो कल हमें विजिट कर सकता है। तो यहाँ माइट है इसलिए लेस पॉसिबिलिटी में है, तो मैं समझ जाऊँगी कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्लियर? तो बहुत ईजी है गाइस, आपको करना ये है कि डे टू डे लाइफ में जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं ना, आप इनका यूज़ करके बनाइए। बहुत इजी है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने दिए ताकि आप यूज़ कर पाए, और आई होप आप सभी के 15-20 सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप गाइज ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा ही कोई पेड कोर्स करना है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है पर्सोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए या फिर इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।